नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मसूर, मोटे अनाज और अरंडी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। खातेगांव मंडी में 1980 रुपए पर हुए गेहूं के सौदे। कोटा मंडी में 100 रुपए गिरकर 2170 रुपए हुआ बाजार भाव। गेहूं के बाजार से ही शुरुआत करते हैं। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गेहूं की जो आवक है वो सामान्य सी देखने को मिली है। इसके भाव की बात करते हैं तो ज्यादातर मंडियों में गेहूं के सौदे कमजोरी के साथ हुए हैं। देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह से हो रहा है कारोबार, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डाली तो ज्यादातर मंडियों में गेहूं की खरीद फरोख्त नरमी के साथ हुई। एग्बाक नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहां 7 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2125 रुपए, जो कि 8 अप्रैल को 145 रुपए टूटकर 1980 रुपए पर आ गया। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 7 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 4400 रुपए, जो कि 8 अप्रैल को 100 रुपए गिरकर 4300 रुपए पर आ गया। राजस्थान की कोटा मंडी में 8 अप्रैल को गेहूं का भाव 100 रुपए की कमजोरी के बाद 2270 रुपए से 2170 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 7 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2250 रुपए, जो कि 8 अप्रैल को 10 रुपए लुढ़क कर 2240 रुपए हो गया। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1,121,82,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 44,40,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,77,42,000 टन रही थी। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जाना कि देश के अलग अलग मंडियों में गेहूं के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। थोड़ा कमजोरी के साथ जरूर हो रहा है इसका कारोबार, लेकिन हमारे जो किसान हैं वो अभी थोड़ा सा इंतजार करके चलते हैं तो ज्यादा फायदा उन्हें मिल सकता है। आप निगरानी बनाकर चलिए, क्योंकि आगे रिकॉर्ड उपज भी यहाँ पर अनुमानित है। धीरे धीरे करके आप बिकवाली भी कर सकते हैं। बात हो गई गेहूं के बाजार की। आइए इसी के साथ रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। पुणे मंडी में 200 रुपए उछला मसूर का भाव। महोबा मंडी में 20 रुपए गिरकर हुई खरीद। ज्यादातर गुजरात की मंडियों में रही अरंडी की आवक। दाहोद मंडी में 5550 रुपए रहा बाजार भाव। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं मसूर के बाजार की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मसूर की आवक सामान्य सी दर्ज की गई। इसके सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला। मसूर के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। मसूर की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डाली तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मसूर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 7 अप्रैल को मसूर का भाव रहा 7,050 रुपए। 8 अप्रैल को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 7,250 रुपए पर। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 7 अप्रैल को मसूर का भाव रहा 5,621 रुपए, जो कि 8 अप्रैल को 131 रुपए की मजबूती के बाद 5,752 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 8 अप्रैल को मसूर का भाव 20 रुपए बढ़कर 6,530 रुपए से 6,550 रुपए पर पहुँच गया। जबकि राज्य की ही महोबा मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 अप्रैल को मसूर का भाव था 5,500 रुपए। 8 अप्रैल को इसके सौदे 20 रुपए टूटकर 5,480 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है।
कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। कुल दालों के निर्यात पर नजर डालें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासा इजाफा देखने को मिला है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दालों के निर्यात में 60% की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2022-23 में बीते 10 महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 5,39,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल दालों का निर्यात महज 3,393 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दालों के निर्यात में 2,39,370 टन की बढ़ोतरी हुई है। जुला सा रुख बना हुआ है मसूर के बाजार भाव में। वहीं निर्यात की स्थिति अगर हम देखते हैं तो कुल दलहन के निर्यात में काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। फायदा उठा सकते हैं हमारे किसान। आप मंडियों में निगरानी बनाकर ही चलें, धीरे धीरे करके स्टॉक की बिकवाली कर सकते हैं। मसूर की बात हो गई, आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं देश की अलग अलग मंडियों में संतरे के बाजार भाव किस स्तर पर बने हुए हैं। हरियाणा की शाहबाद मंडी की बात करेंगे। संतरे का जो बाजार भाव है 3,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। केरल की मंजेरी मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 5,550 रुपए पर, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव जो है दर्ज किया गया 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी का जिक्र करते हैं तो ये बता दें आपको यहां पर बिकवाली हुई 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो संतरे का हाल आपने जाना, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब आपको पपीते के बाजार भाव की जानकारी देते हैं। गुजरात की दीसा मंडी का जिक्र करेंगे। पपीते का जो बाजार भाव है यहां दर्ज किया गया 2,400 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल आपको बताते हैं तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 1,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी का हाल आपको बताते हैं तो यहां पर बिकवाली हुई 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो पपीते का हाल भी आपने जान लिया। अब बुलेटिन में बारी आती है अनार के बाजार भाव की स्थिति जानने की। हरियाणा की शाहबाद मंडी से शुरुआत करेंगे। अनार का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 6,200 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बाजार भाव रहा 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। यहीं की महोबा मंडी का जिक्र करते हैं तो आपको जानकारी दें यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए 6,650 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो संतरा, पपीता और अनार किस स्तर पर बिक रहा है अलग अलग मंडियों में, देश के अलग अलग मंडियों की अभी हमने आपको जानकारी दी है, इसके बारे में आपने जान लिया। इसके साथ आपको बताएं कि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ और ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं मक्का के बाजार की। आपको जानकारी देते हैं कि मक्का के बाजार में इस समय क्या हाल बना हुआ है। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। जी हाँ, अनुमान तो यही जताया जा रहा है कि रिकॉर्ड उपज हो सकती है इस बार मक्का की। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 346.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो कि पिछले साल की 337.30 लाख टन की पैदावार की तुलना में 8.83 लाख टन अधिक है। तो आंकड़े यहां पर साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि इस बार अच्छी पैदावार हो सकती है मक्का की। आपको जानकारी दें कि हाल फिलहाल में कृषि उपज मंडियों में मक्का की जो आवक है सामान्य दर्ज की जा रही है। खासतौर पर शनिवार का जिक्र किया जाए तो आवक बिल्कुल सामान्य दर्ज की गई है। मक्का के हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 1,900 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करते हैं तो मक्का की बिकवाली यहां दर्ज की गई है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। और इसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर मक्का के सौदे हुए हैं 2,375 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव की जानकारी हमने आपको दी है ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो मक्का के बाजार भाव का हाल आपने जाना, अलग अलग मंडियों की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। साथ ही हमने ये भी जाना कि रिकॉर्ड उपज हो सकती है इस बार मक्का की, आंकड़े यही दर्शा रहे हैं। तो ऐसे में किसान हाल फिलहाल में अगर आपको अच्छे दाम नजर आते हैं तो आप बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि आगे जब नई आवक मंडियों में आएगी तो इसके जो बाजार भाव है उस पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे किसानों को क्या करना है आपने जान लिया। मक्का की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं जौ के बाजार के बारे में। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई है। बात हम इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में जौ का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 2100 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में बता दें आपको कि जौ के सौदे हुए हैं 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी का जिक्र करते हैं तो इस दौरान जौ की बिकवाली इस मंडी में दर्ज की गई है 2,340 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब हम जौ की पैदावार की बात करते हैं तो इस साल जौ की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक जौ की रिकॉर्ड उपज 22.04 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है। तो जौ की भी रिकॉर्ड उपज हो सकती है, जिसका आगे आने वाले समय में असर जरूर पड़ेगा बाजार भाव पर। हमारे किसान हाल फिलहाल में ही निगरानी बनाकर चल सकते हैं। तो जौ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में हम आपको जानकारी देते हैं ज्वार के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को ज्वार की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई है। इसके हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक 8 अप्रैल को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का जो बाजार भाव है 2,300 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे हुए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की अगर हम कोटा मंडी की बात करते हैं तो ज्वार की बिकवाली यहां दर्ज की गई 2,350 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी का जिक्र किया जाए तो ज्वार के जो बाजार भाव हैं यहां दर्ज की गए 2,800 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार भाव के बाद अब बात करते हैं ज्वार की पैदावार की। तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान
ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन की रही थी। तो देखा आपने कि ज्वार की पैदावार में यहाँ पर साफ तौर पर कमी देखने को मिल रही है। साथ ही आपको जानकारी दें कि रबी ज्वार की बुआई में इस साल कमी देखने को मिली है। जी हाँ, इसमें भी कमी का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 22,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का जो क्षेत्रफल है बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर घटा है। तो रिपोर्ट के जरिए जाना आपने कि रबी ज्वार की बुआई के क्षेत्रफल में कमी है। साथ ही साथ अगर हम इसकी पैदावार की बात करते हैं तो उसमें तो साफ तौर पर आंकड़े दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर कमी आ सकती है। अनुमान यही जताया जा रहा है। तो ऐसे में असर पड़ेगा इसके बाजार भाव पर। हमारे किसान जो हैं वो लंबी अवधि का अगर नजरिया लेकर चल रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। आप साथ ही साथ मंडियों में निगरानी बनाकर भी चल सकते हैं। आगे इसमें थोड़ी मजबूती रह सकती है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मोटे अनाज के बाजार की। इसके साथ आपको जानकारी दें, वक्त हो चला है बुलेटिन में एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम अरंडी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में आपको बताते हैं करेले के बाजार भाव का हाल। गुजरात की सूरत मंडी से करेंगे शुरुआत। करेले की बिकवाली यहां पर दर्ज की गई 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करते हैं तो यहां पर सौदे हुए 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की जालोर मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो रहा 3,300 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। करेले के बाजार भाव का हाल तो आपने जाना। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं लौकी के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी का हाल बताएंगे। 1,750 रुपए प्रति क्विंटल पर यहाँ इसकी बिकवाली दर्ज की गई है। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 950 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया है, जबकि राजस्थान की जालोर मंडी में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर लौकी की बिकवाली हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी का जिक्र करते हैं तो बता दें आपको कि यहां पर सौदे दर्ज किए गए हैं 1,020 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। लौकी का हाल अपने जाना। अब बुलेटिन में बात करते हैं अरंडी के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शनिवार को ज्यादातर गुजरात की ही मंडियों में अरंडी की आवक दर्ज की गई। भाव पर नजर डालते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक आपको जानकारी दें कि गुजरात की दाहोद मंडी में इसका जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 5,550 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की दहेगाम मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर सौदे हुए 5,845 रुपए प्रति क्विंटल पर।
और यहीं की जंबूसर मंडी में अरंडी का कारोबार हुआ 5,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आपको बता दें कि ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। जी हाँ, मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन की रही थी। तो कुल तिलहन की रिकॉर्ड उपज इस बार अनुमानित है, तो फर्क पड़ सकता है आगे आने वाले समय में बाजार भाव पर। अरंडी के बाजार भाव हाल फिलहाल किस तरह से बने हुए हैं, इसके बारे में अभी आपने जानकारी हासिल कर ली। अरंडी की बात हो गई, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अंत में आपको बताते हैं प्याज के बाजार भाव के बारे में। गुजरात की सूरत मंडी की बात करेंगे। प्याज का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 925 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में इसके सौदे हुए 775 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की जयपुर मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर बिकवाली हुई 1,270 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो प्याज की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है और साथ ही अलग अलग जिन्सों का हाल किस तरह से बना हुआ है। बता दें आपको कि आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। आप देश की अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। जी हाँ, इसी QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इसके साथ किसान भाइयों बहनों, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।